हुजूर मैं जिंदा हूं, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई खाने के लिए भी नहीं देता है। मुझे मृत घोषित कर मेरी जमीन भी बेटे ने बेच दी है। मुजफ्फरपुर डीएम के दफ्तर में न्याय की गुहार लेकर पहुंचे 90 साल के बुजुर्ग राजनारायण ठाकुर को देखकर लोग हैरान रह गए। राजनारायण ठाकुर ने अपने साथ हुए धोखाधड़ी का आवेदन देकर बताया कि उसे उसके बेटे दिलीप ठाकुर ने मृत घोषित कर गांव की जमीन बेच दी है। दरअसल कांटी थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी 90 वर्षीय राजनारायण ठाकुर ने डीएम कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। बुजुर्ग राजनारायण ठाकुर ने आरोप लगाया है कि उनके छोटे बेटे दिलीप ठाकुर ने मोहम्मदपुर गांव की करीब 10 डिसमिल जमीन को 29 जुलाई को मोतीपुर रजिस्ट्री कार्यालय में सुमन सौरभ नामक व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी। इस रजिस्ट्री में उन्हें मृत घोषित किया गया है। जमीन की कीमत लाखों में बताई जा रही है। जब बुजुर्ग राजनारायण को इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो उन्होंने रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज निकाले। कागजात देखने के बाद वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वे जीवित हैं और न तो उन्हें कोई हस्ताक्षर किया और न ही इस पर सौदे के लिए कोई सहमति दी। यह विश्वासघात और धोखाधड़ी का गंभीर मामला है। पूरे मामले को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। इस मामले में सीओ और एसएचओ को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम ने कहा कि इसके साथ ही बुजुर्ग के साथ आए लोगों को सलाह दी है कि उनके शायद 5 बेटे हैं, वो आपसी समझ से बंटवारा कर ले। सीओ और एसएचओ को मामले की जांच के लिए भेज दिया है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको आना पड़ा है क्या? ये क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत है हजूर, उनको कोई पूछता नहीं, न खाने के लिए पूछता है न कपड़ा के लिए। एगो ये पोता 2 आदमी हमला के देखता है तो वो रहता है पर फौजी में आई यहाँ से बेटा सा चुप पे आता है। जमीन बेच के घसा किया था। कौन बेटा जमीन बेच के घसा लेता है? और दिलीप। कितने नंबर बेटा है? जमीन तो बेच दिया ये करूँगा। कितना नंबर? 5वां नंबर। क्या गो बेटा है? 5 गो। कितना नंबर बेटा जमीन बेच लेता है? 5वां नंबर। 5वां नंबर। क्या नाम है? आपको क्या लिख शो कर दिया उसमें? दिलीप ठाकुर ना कहते। हाँ तो उसमें क्या लिख दिया? आप तो जीवित हैं अभी। स्वर्गीय कर दिया है। तो हमरा उसका कपड़ा लत्ता भी नहीं देता। हमरा दिक्कत है बहुत कुछ, लेकिन कहे क्या। बेटा क्या किया है? बेटा की जमीन बेच लिया। हाँ। चुपे आके बोला? उसमें आप जीवित हैं? हम तो बेटा न किया। चुपे शाहबाजपुर से रह जाता है। नहीं सब ना बोला ना। को साबित कर। और आप जिंदा हैं? हाँ हम जिंदा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजनारायण ठाकुर है। नहीं बेच दे रहा और मृत शो कर दिया है। आवेदन उन्होंने दिया है। ये उन्होंने बताया कि उनके बेटे के द्वारा ज़मीन जो है वो बेच दी जा रही है और उनके दूसरे बेटे और पोते यहाँ आकर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको लेकर के आए थे। तो इसमें मैंने सीओ और एसएचओ को बोला है कि जांच करके रिपोर्ट देने के लिए, और मैंने सुझाव भी दिया है कि सभी भाइयों के बीच मतलब उनके जितने भी बेटे हैं, संभवतः 5 बेटे हैं परिवार में जो आवेदन में लिखा हुआ था, सभी लोग बंटवारा भी कर लें आपसी सहमति से। बहुत आसान है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर उसका शुल्क ही है 100 रुपया, आसानी से किया जा सकता है। अगर आप स्वयं अगर एग्री नहीं होते हैं सभी पक्षकार तो कोर्ट में फिर पार्टीशन सूट का मामला बनता है। उसमें पार्टीशन सूट में भी जो है बंटवारा की जो डिक्री होगी उसको हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। लेकिन लोकल स्तर पर हम लोग पहले प्रयास करेंगे कि सीओ और एसएचओ जो है सभी पक्षकारों से बात करके एक समाधान निकालने का प्रयास करें। तो ये हम लोगों ने उनको बता दिया है। और जो लीगल पोजीशन है कि अगर कोई केवाला हो गया है, डीड एग्जीक्यूट हो गया है, तो फिर उसमें सिविल कोर्ट से जो है वाद दायर करके उसमें रिलीफ लेना होता है, उसको रद्द कराना होता है। तो ये भी मैंने उनको बता दिया है और स्थानीय स्तर पर सीओ एसएचओ को मैंने जांच के लिए आवेदन पत्र को भेज दिया है।